बैक विद अनदर वीडियोस। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। यानी अगर एक टेबल के ऊपर आप बुक पढ़ी हुई है तो ये इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रही, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फिर मैंने एग्जांपल दी थी, अगर एक बंदा है वो वॉक कर रहा है, उसके जो कदम है वो इक्वल लेंथ के हैं, या एक गाड़ी मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड, तो ये भी इक्विलिब्रियम है। लेकिन अब ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब चलते हैं आगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आपने एग्जांपल्स के थ्रू सीखनी है। चीज़ों पे देखिए, याद रखें, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें। ज़रूरी नहीं कि डेफिनेशन आप वही लेके जो बुक में लिखी हो, या डेफिनेशन आप अपने कॉन्सेप्ट से खुद भी क्रिएट कर सकते हो, एक प्रॉपर और बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन। अब देखिए, ये आपके पास है ए बी और यहाँ पे है सी और डी। अब इससे प्रोडक्ट बनते हैं ए सी प्लस बी डी। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? आप इस रिएक्शन पे खुद ही इसको गौर करें तो देखिए, आपके पास ए और बी के बीच में जो बॉन्ड था वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। सी और डी के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। किसके बीच में बॉन्ड बना? ए और बी के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया, लेकिन ए और सी के बीच में क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। और यहाँ पे क्या हो गया? बॉन्ड ब्रेकिंग। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन भी यही है। अब देखिए, ए और बी आपके पास रिएक्टेंट थे, तो क्या हुआ? ओल्ड बॉन्ड जो थे, जो ए और बी के बीच में बॉन्ड थे, वो क्या हो गए? ब्रेक हो गए। और ए और सी के बीच में, या बी और डी के बीच में आपके पास क्या हो गए? नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो केमिकल रिएक्शन की भी यही डेफिनेशन है कि आपके पास क्या हो? प्रीवियस या ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड new bond formation is called chemical reaction। जब आपके पास पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं, उसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। अब आप यहाँ पे देखिए, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया, सी और डी के बीच में बॉन्ड जो था वो टूट गया, ए और सी के बीच में आपके पास बॉन्ड बन गया, और बी और डी के बीच में आपके पास क्या हो गया? वहाँ पे भी बॉन्ड बन गए। यानी आपके पास जो पुराने बॉन्ड थे वो टूट गए और नए बॉन्ड बन गए। इसी को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। या दूसरी वर्डिंग में हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड का टूटना या प्रोडक्ट के बीच में बॉन्ड का बनना, ये भी आपके पास क्या है? केमिकल रिएक्शन की एक डेफिनेशन आ गई। रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड का टूट जाना और प्रोडक्ट के बीच में बॉन्ड का बन जाना, इसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। उसके बाद चलते हैं, आपके पास दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक होते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पढ़ लेते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है फॉरवर्ड रिएक्शन में हम का मतलब हमारा ये होता है, जैसे आपके पास ये ए से आपके पास बन रहा है बी। अब ए से बी का बनना, ये कौन सा रिएक्शन है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जब आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने। अब देखिए, ए से बी बन रहा है, तो इसकी किस तरफ जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगर आपके पास ये हो जाए कि बी से ए बने, दोबारा बी से ए बने, तो अब ये क्या हो गया? ऑपोजिट काम हो गया, रिवर्स काम हो गया, तो इसको कहा जाएगा रिवर्स रिएक्शन। यानी प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना क्या था? फॉरवर्ड रिएक्शन। तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना क्या हो जाएगा? रिवर्स रिएक्शन। आप
आपके पास जब ए से बी बनता है उसको कहा जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। जब बी से दोबारा से ए बने उसको कहा जाएगा रिवर्स रिएक्शन। जो काम आगे हो रहा है, आपके पास ए से बी बन रहा है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बी से दोबारा से ए बने तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन। उसके बाद आपके पास जो मेन टाइप है टाइप ऑफ रिएक्शन की, वो है रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहले समझ लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी होता है, यानी आगे की तरफ रिएक्शन भी जाता है और दोबारा से पीछे की तरफ भी जाता है। इसके पहले डेली लाइफ से एग्जांपल ले लें, यानी अगर आपके पास आइस है और वाटर है। अब आइस को अगर आप फ्रिज से बाहर निकाल दें, उसको मेल्ट करने लगे तो वो किस तरफ क्या बनेगा, उससे वाटर बनेगा। और उसी वाटर को आप दोबारा से फ्रिज में रख लो तो उससे क्या बनेगा, आइस बनेगा। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यानी आइस आपके पास क्या है, रिएक्टेंट, वाटर क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड। प्रोडक्ट से दोबारा से रिएक्टेंट बन रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिवर्स। तो रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए मैंने कहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें फॉरवर्ड भी होता है और रिवर्स भी होता है। तो इसमें आगे की तरफ भी रिएक्शन बन जा रहा है, यानी आइस से वाटर भी बन सकता है और वाटर से दोबारा से क्या बन रहा है, आइस भी बन सकता है। तो ये आपके पास डेली लाइफ की एग्जांपल है कि जो भी आपने आइस से वाटर बना दिया, वाटर से दोबारा से आइस बना रहे हो, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में जा रहा है, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से यानी फॉरवर्ड और रिवर्स के साइन से शो करते हैं। दूसरी टाइप इसकी है इरिवर्सिबल रिएक्शन।